हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल लाइव लर्निंग टेक पे। दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम है एक अनदर टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो मेरा रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेगा। अगर हम मेन टॉपिक की बात करें, जो पूरा जो टॉपिक जो मेरा रहेगा यूपीएससी या आपकी लाइफ, आप किसे चूज करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही मैं इन दोनों पॉइंटों पे आज मैं बात करने वाला हूँ। आपको यूपीएससी से ज़्यादा प्यार है, इधर आपको अपनी लाइफ से ज़्यादा प्यार है। आज मैं इन्हीं कुछ पॉइंटों पे दोस्तों मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आपको इन पॉइंटों को बहुत से ध्यान से सुनना है दोस्तों। देखिए, अगर आपने ड्रीम बना रखा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो इस वीडियो को देख रहे हो सकता है जो इंटर क्वालिफाई कर चुके हों या अभी इंटर में हों, जो यूपीएससी जैसा ड्रीम हमने अंदर मन में पाल रखे हैं कि इन फ्यूचर मुझे केवल और केवल इसी फील्ड में जाना है, केवल और केवल इसी जगह पर ही काम करना है, और मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं, किसी दुनियादारी से नहीं मतलब है। केवल यूपीएससी ही मेरा ड्रीम है। आईएएस बनने का ही सपना मेरा जो ड्रीम है, मैं इसी को लेकर के चलूँगा और इसी पर स्टिक विद रहूँगा, क्योंकि यही मेरा सब कुछ है। इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये है दोस्तों। तो बात करते हैं इसकी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ठान लिए हैं कि मुझे अपने करियर में, अपनी लाइफ में आईएएस आईपीएस या आईआरएस जैसी पोस्टें जो यूपीएससी के अंतर्गत आती हैं, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करके या इस एग्ज़ाम को निकाल करके उस मुकाम पे हासिल करना है जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, जहाँ पे लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली लाखों बच्चे। देख लीजिए दोस्त, आप उनमें से आप अकेले ही नहीं हैं, हज़ारों नहीं लाखों, 15 लाख 20 लाख ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यूसली दिन रात ये कर रहे हैं और अपना पूरा एनर्जी, अपना समय पूरा हर कुछ लगा रहे हैं। बट अब वो अपनी लाइफ को सही से देख नहीं पा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं लाइफ की थोड़ी देर में बात। पहले हम यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की पहले हम बात कर लेते हैं, जो कि सबसे पहला जो मेरा पॉइंट इसी पे रहेगा। तो देखिए, दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और लगे हुए हैं। वे अपने अंदर एक ऐसा वहम पाल चुके हैं कि यही सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। बिकॉज अगर ये मैं क्लियर नहीं कर पाया या मैं ये नहीं बन पाया, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने पेरेंट्स को या अपनी सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्योंकि तुम इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, इतने सालों से लगातार तुम पढ़ते आए हो। और वो लोग ये भी जान गए हैं, हो सकता है हमने किसी न किसी अपने फ्रेंड से, अपने सोसाइटी में हमने किसी से शेयर कर दी हो ये बात कि आई एम प्रिपेयरिंग ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड इन फ्यूचर आई विल बिकम आईपीएस या जो पोस्टें जो होती हैं इसके अंतर्गत, मैं इसको अचीव करूँगा और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो आप प्रिपरेशन करते जा रहे हैं और आपने सोसाइटी में भी, लोगों के बीच में भी जो बातें फैला दी हैं, तो लोग को बारे में पता चल जाएगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये तो अलग बात रही। और आप दिन रात आप मेहनत करते जा रहे हैं
आप ढेर सारी बुक्स ले आते हैं, हर जो जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट जो होते हैं, इसमें आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, प्रॉपर आप रिवीजन कर रहे हैं, हर चीज़ का डीप से एनालिसिस कर रहे हैं और इस चीज़ की रिसर्च भी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट क्या आपको दोस्तों लगता है कि वाकई में जो मेरी जो मेहनत है, मेरी जो इतना मैं कोशिश या एफर्ट जो इस चीज़ में डाल रहा हूँ, क्या वाकई में ये जो मेरा जो एफर्ट है कि ज़िंदगी में मेरे काम आएगा? या फिर आप कह लें या आप जान लें, सोच ले या समझ ले, जो भी है, कि ये जो जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं वाकई में मेहनत करके या पूरा दिन रात कोशिश करके, खून पसीना बहा करके ये मैं एग्ज़ाम निकाल ही ले जाऊंगा? क्या अपने अंदर ये श्योरिटी रखते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, समय के तैयारी करने के दौरान? क्या आपके मन में कभी ना कभी ये विचार आया है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ, तो मैं निकाल ही ले जाऊंगा? नहीं सोचते होंगे। 95% पीपुल अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे जो विचार हैं, ये पढ़ने के दौरान या तैयारी करने के दौरान ऐसे विचार अपने दिमाग में नहीं लाते हैं। वे केवल एक सीधी रेखा चली गई है, बस उसी सीधी रेखा में चले जा रहे हैं। वे जैसे ट्रेन पटरी होती है, एक सीधी रेखा में जा रही है तो उसी दिशा में जाती है। आप देख रहे हैं कि कई सारे मोड़ हैं रास्ते में, आप और सारे रास्ते के मोड़ को नहीं देखना चाह रहे हैं और नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अलग मोड़ देख लें तो हो सकता है आपको अपने प्रश्नों का या अपने आंसर का जो आपको जवाब मिल जाए। बट यू डजेंट रिसर्च, डोंट रिसर्च ऑन इट। आप उस पर रिसर्च नहीं करते हैं, आप उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते कि यही जो रास्ता है, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, क्या वाकई में 100% जैसे बोलते हैं, क्या वाकई में 100% मैं इस चीज़ को पा ही लूँगा? नहीं, आप सोचते हैं। अधिकांश लोग 95 तो मैंने बहुत कम डाटा बताया, और इससे भी ज़्यादा भी डाटा हो सकता है। इसीलिए आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं केवल 14 to 15 लाख जो फॉर्म पड़ता है हर साल, एवरी ईयर, उसमें से केवल और केवल 1800 बच्चे ही सेलेक्टेड होते हैं। वो क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं? क्या उन्होंने पहले सोच लिया था कि मैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ये मैं इसे निकाल ही ले जाऊँगा? ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है उन्होंने सोचा हो, बट उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो आज अपनी लाइफ में, जो यूपीएससी की लाइफ में, जो आईएएस या आईपीएस जो बन चुका है या बना है, उसे पहले से नहीं पता था कि मैं बन जाऊँगा, मैं 100% बन जाऊँगा। अगर मान लो ये 2026 जो साल आने वाला है और आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, आपको हर सिलेबस, हर पॉइंट, आंसर राइटिंग, हर चीज़ पे आपकी पकड़ है अच्छे तरीके से, तो क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 2026 के मैं तीनों स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों में क्लियर कर दूंगा? क्या आप ये श्योरिटीज़ के साथ अपने पेरेंट्स के साथ या अपने या जो आपके सोसाइटी में जो लोग हैं जिन्हें ये बातें आपके बारे में पता है कि जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे ये पॉइंट बता पाएंगे कि मैं आपकी बन ही जाऊँगा? कभी भी नहीं, कह ही नहीं सकते आप। अगर मान लो बाई चांस आप कहते भी हो, बाई चांस किसी भी स्टेज में आप फेल हो जाते हैं, प्री मेंस या इंटरव्यू किसी में भी, तो पीपल कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? बन गया तो आईएएस, बन गया, ये कहेंगे। तब पीठ पीछे आपकी बुराई होती है, पीठ पीछे लोग आप के पीछे हंसते हैं और कुछ नहीं करते हैं। समझ लो दोस्तों, रियलिटी को समझो, क्योंकि आप इस रियलिटी को नहीं जान पा रहे। आप
इस समाज को नहीं जान पा रहे हैं किस टाइप का हमारा समाज है। हमारा वो आपका जो समाज है, आपकी इज्जत या आपकी हेल्प कभी भी नहीं करना चाहेगा और ना ही कोई करता है। जब आपके परिवार वाले, जो आपके खुद के माँ-बाप जब आपकी मदद एक समय पर नहीं करेंगे, तो आप सोसाइटी वालों से या अपने दोस्तों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग आपकी मदद कर देंगे। ये मेंटालिटी, ये विचार अपने दिमाग से आज ही निकाल दीजिए। जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में कई बार इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, मगर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप इस चीज़ को एनालिसिस ना करें या इम्प्लीमेंट करने की अपने अंदर कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। आपका बहुत सारा कोई क्लोज फ्रेंड हो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, आप भी उसके साथ लगे हुए हैं और आपको उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये जो अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये भी तैयारी कर रहा है, मेरा प्रिपरेशन के दौरान मदद कर देता है। हो सकता है मैं फाइनेंशियल वीक हो, वो थोड़ा स्ट्रांग है, और आपको जो बुक्स हैं या मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है, ये आपको लेने में थोड़ा है प्रॉब्लम होती है, पैसा आप नहीं पे कर पाते हैं, और उसी जगह आपका दोस्त ले लेता है और आपकी भी मदद कर देता है। पर क्या यही दोस्त बाई चांस अगर फ्यूचर में आईएएस, आईपीएस या कोई अदर गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, तो क्या वो आपके आने वाले फ्यूचर में आपकी क्या वो मदद करेगा? हो सकता है आप वहीं पे रह जाएँ, यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी करते ही रह जाएँ और वो आपसे आगे निकल जाए। तो क्या आपके आने वाले समय में मदद करेगा? वो किसी भी कंडीशन पे आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ पे उठ चुका है। वो अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो कोई भी क्लोज़ फ्रेंड नहीं होता है दुनिया में। पहली बात, अगर वो सक्सेसफुल हो चुका है और आप दूसरी साइड अगर फेल्यूर हैं और अभी भी फेलियर की कंडीशन में ही जी रहे हैं, आप यहाँ वो यहाँ, तो आप कंपैरिजन की तुलना आप देख सकते हैं। तो इसी तरह यूपीएससी में भी है, सेम सेम यही लागू हो रहा है। यूपीएससी इज नॉट अ लाइफ। अगर आप बार बार, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इंसान को इंसान बनाने की भी ताकत रखती है, इंसान को जड़ से ख़त्म करने की भी ताकत रखती है। ये ऐसा एग्ज़ाम है, इसे तो लोगों का कहना है कि वर्ल्ड का टफेस्ट या इंडिया का, आप पहले पहली बात तो इंडिया पे ही मैं बात करूँगा पहले। इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जिसे माना जाता है, समझ रहे दोस्त। फिर भी लोग की मेंटालिटी इसके प्रति बिल्कुल भी बदल नहीं रही है, फिर भी लोगों के विचार इस पर बदल नहीं रहे। लोग घुसते ही चले जा रहे हैं, बच्चे घुसते ही चले जा रहे हैं। 1920s के हैं या 21 के हैं, लगातार इस पे घुसते चले जा रहे हैं, लगातार इसके डीप में घुसते चले जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, कोचिंग्स में इन्वेस्ट करने लगते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगाने की कोशिश करने लगते हैं। और कोई है भी, आप देख लीजिए जगह जगह बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों की गलियों में, कोचिंग्स में लाखों बच्चे भरे पड़े हैं। कापी किताबों की जो कोचिंग्स हैं, जो स्टोर हैं, भरे पड़े हैं। लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, कोचिंग वाले अपनी जेबें भर रहे हैं, बुक वाले अपनी जेबें भर रहे हैं। आप अपनी जेबें खाली कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। केवल और केवल समय ही बर्बाद करना ही यूपीएससी है। So don't, if you are failure, if you are not clear the UPSC 2 or 3 times, if you are already waste your 2 or 3 years your career life for UPSC, गिव अप कर दीजिए, गिव अप गिव अप गिव अप। ये ज़िंदगी नहीं है, यूपीएससी आपकी ज़िंदगी नहीं है। यूपीएससी से भी बढ़कर आपकी ज़िंदगी है, आपके हालात हैं, समझ रहे हैं। आपकी एक अच्छी खासी हैप्पी लाइफ है जीवन में। जैसे मैंने दोस्तों बताया पिछले भी वीडियो में आपको, लाइफ में बहुत सारे रास्ते हैं, सब कुछ करने के, सब कुछ पाने के, कुछ कर दिखाने के। बट अगर आप यूपीएससी जैसे ही फील्ड को अगर आप मान लें, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही
यही एक रास्ता है जिस पर मैं चल करके अपनी मंजिल को पा सकता हूँ या अलग इंसान बन के दिखा सकता हूँ। नहीं, हालांकि ये जो स्टेटस है यूपीएससी जैसा वर्ल्ड हमारे और आपके समाज हमारे समाज क्या पूरे इंडिया के समाज द्वारा जो बनाया गया है, ऐसा इसको वैल्यू दे दी गई है कि यही सब कुछ है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में उतरे हैं या गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में उतरे हैं या यूपीएससी के फील्ड में, तो अगर आप ये नहीं पा पाए तो आप कुछ नहीं, बेकार, आप खत्म। आप बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो इस समय बने हुए हैं, जाइए, या आपके रिलेशन में हो सकता कोई ना कोई हो, जाइए उनसे पूछिए जाके, आर यू टोटली सेटिस्फाइड विद योर जॉब और नॉट। जाइए और उनसे पूछिए जाके, क्या आपने जो आपकी जो ये जो आप ड्रीम जॉब आप अपने इस समय कर रहे हैं या जो पा चुके हैं, क्या आप इस जॉब से टोटली संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट है। 85 to 90% जो लोगों को जो जवाब होगा जो कहेंगे नो। हालांकि मैं जानता हूँ, आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशली आप ग्रोथ कर सकते हैं या ग्रोथ आपकी हो जाए, और है भी। बट क्या यही फाइनेंशियली ग्रोथ या फाइनेंशियली जो आप बन चुके होंगे उस समय, इस समय, क्या आपको हैप्पीनेस या शांति आपके जीवन में जो मिलना चाहिए पूर्ण रूप से, वो क्या आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप अंदर ही अंदर घुटा करते हैं, आप अंदर ही अंदर अनसेटिस्फाइड हुआ करते हैं। हालांकि आपको पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर आईएएस एंड आईपीएस जॉब। आप लगातार पश्चाताप में हैं, लगातार आप दुख में हैं। आप सोच रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाए, मैं इसे छोड़ दूं, बट आप चाहकर भी नहीं सोच पाएंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो आप व्हाट यूल ईट, व्हाट यूल अर्न, आप क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, क्या आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में आगे बढ़ पाएंगे। तो एक ये चीज़ है, इस चीज़ को जानिए। ये है जो पीएससी 15 to 10 lakh and 12 lakh of the student, only thousand of the people, thousand of the number of the students are qualified every year। चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, कितनी भी क्यों ना मेहनत कर लें, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन मतलब आपकी पीडीएफ की लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, छोड़ दीजिए कि आप कितने ज़्यादा ब्रिलियंट थे, कितने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट थे, कितना ज़्यादा आपने नॉलेज कैप्चर किया, कितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की, कितने ज़्यादा आपने डीप एनालिसिस की। इट डजेंट वर्क एट ऑल आफ्टर द रिजल्ट, आफ्टर द फाइनल रिजल्ट ऑफ यूपीएससी। छोड़ दीजिए। और स्पेशली मैं एक बात और कहूँगा, कोचिंग इंडस्ट्रीज में पैसा वेस्ट करना बंद करिए। जी हाँ दोस्तों, बंद करिए। कोचिंग में दाखिला लेना बंद करिए, कोचिंग में पढ़ना बंद कीजिए। अरे मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, मैं तो अब खैर कुछ नहीं हो रहा जो मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ, मैं तो यही कहूँगा आप यूपीएससी की तैयारी करना ही बंद करिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना ही बंद करिए। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो पावर है जिसे आप पाना चाहते हैं, ये आपके हैंड में नहीं है। ये अथॉरिटी जो आप सोच रहे हैं कि मुझे जल्द से जल्द मिल जाए, या मैं इस साल अगर उतरा हूँ तो इसी साल मिल जाए, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ओनली 0.01% फॉर 0.01% पीपल, 0.01% स्टूडेंट। 0.1 बच्चों के लिए ही ये चीज़ संभव है। 99% लोग इसे नहीं पा पाते हैं पहले साल में, दूसरे साल में। ज़्यादातर बच्चे भटकते हैं या फेल होते हैं या अपने समय की बर्बादी करते हैं। ये है दोस्तों। तो अपना समय मत गवाइए कोचिंग इंडस्ट्री में पैसा वेस्ट करना, जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ।
और ख़ासकर यूपीएससी की तैयारी करना आप बंद करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आपने ऑलरेडी हमने अगर टाइम अपना लॉस्ट कर दिया है तो सो डोंट इंटर। एक मैं अपनी पर्सनल नफ्सों की मैं बात अपनी बताता हूँ। एक जानी मानी यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्रीज है, हो सकता है आप में से जान गए हों। 3-4 कोचिंग्स हैं, हालांकि मैं उनमें से नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका मैसेज आया कि डियर स्टूडेंट, our coaching are available online and free offline batches are going to start till this days, and till this days will be registration will be closed, so registration now. So मैंने उनको मैसेज किया, the students have been already harassed, so don't disturb him at all. If the Indian students have been already mentally disturbed and they are failure, सो ये मैंने वर्ड लिख के भेजा। और जब उनका उस तरफ से फ़ोन आया कि क्या हुआ बेटा, आप इस तरह की बातें कर रहे हो, क्या दिक्कत है, आप इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, अरे कोई ना कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। तो मैंने कहा मैम ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वैसे मेरा ओपिनियन था तो मैंने लिख दिया। तो फिर भी वो पीछे नहीं हट रही, अरे कोई ना कोई बात होती है बताइए, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही, किस रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बट आई डिडेंट टेल हिम, and after the 1 and 2 minute talk I had कट दी फ़ोन, मैंने उनका फ़ोन काट दिया। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप इसी तरीके से, जो सारे स्टूडेंट हैं मेरी तरह, जो भी सीनियर हैं, या जूनियर हैं, जो भी हैं, अगर आप भी इसी तरह एक डेडिकेशन या निर्णय ले लें कोचिंग में ना जाने का, और इसी तरह अगर आप बात करेंगे तो आने वाले कुछ समय, हालांकि कुछ टाइम लगे, हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ हो सकता पॉसिबल ना हो, आने वाले कुछ समय अगर इस तरह का रहा, अगर आपने दाखिला लेना कोचिंग्स में, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी होता है प्रोसेस, इस पे आपने अगर क्लोज कर दिया तो आने वाली कोचिंग में जो कोचिंग्स का जो एक बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। जो करोड़ों मिलियन एंड बिलियन जो आज जो नेटवर्थ जो कमा चुके हैं या बना रहे हैं, उनकी नेटवर्थ डाउन हो जाएगी। समझ रहे हैं? सो आपका भविष्य आपके हाथ में, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। सो इसे बर्बाद मत करिए। सो अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं लाइफ। जैसे कि मैंने अभी कुछ जो पॉइंट हैं जो मैंने डिस्कस किए ये यूपीएससी के बारे में किए, तो अब मैं कुछ तो थोड़ा सी जो बातें हैं वो लाइफ के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यूपीएससी इज नॉट एवरीथिंग, यूपीएससी इज नॉट योर लाइफ। तो लाइफ इज अनदर थिंग, यू कैन लिव योर लाइफ डिफरेंट वेज, यू कैन लिव योर लॉन्ग लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, कुछ भी करके, कुछ भी कमा के, कुछ भी करके, कुछ भी एक्टिविटी या कुछ भी जो भी आपका करने का मन है, जो इरादा है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर के यूपीएससी कुछ भी नहीं है। मैंने भी बार बार वर्ड रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप आप अपना अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है, या अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, स्पेशली यूपीएससी से मैं इसकी बात नहीं करूँगा, आप इससे आगे निकल चुके हैं, तो आप देखेंगे, आप खुद अपने आप को पाएंगे कि मैं पहले से कितनी ज़्यादा खुश हूँ, और कितना ज़्यादा आप हैप्पी या मेंटली मैं अपने आप को शांत महसूस कर पाता हूँ। खुद आप इस चीज़ को रिसर्च कर पाएंगे, खुद इस चीज़ को जान पाएंगे। जहाँ पे आप देखेंगे कुछ साल पहले मैं इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था, बार बार फेल हो रहा था, अपना समय गवा रहा था, वही आप अगर आप इस जाल से बाहर निकल आए और अपनी लाइफ के बारे में जानेंगे, या अपनी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करने लगेंगे, या आप सोचेंगे कि लाइफ इज एवरीथिंग, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। ज़िंदगी में अगर हैप्पीनेस है, पीस है, और फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन है आपके काम से, तो इससे बढ़कर आपके लिए क्या हो सकता है, क्या ही हो सकता है। समझ रहे हैं? और सबको ज़िंदगी में यही चाहिए। अब आप देखिए,
जो सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं या दूसरे की जो गुलामी, मैं ये वर्ड मैं यूज करूँगा, द गवर्नमेंट जॉब इज नॉट योर जॉब, द गवर्नमेंट जॉब इज ए टू लाइक अ सर्वेंट, you are helping the government servant, you have been become a government servant, और गवर्नमेंट के नौकर बन चुके हैं, आप सरकार की गुलामी कर रहे हैं। और आपको जो अपना काम है, जो आप अपना बिजनेस है, वो काम कहलाता है, ना कि आपकी अपनी नौकरी कहलाती है। क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने काम से संतुष्ट हैं। किसी भी समय आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी समय से आप किसी से बात कर सकते हैं। ये है दोस्तों रियलिटी। तो रियलिटी को जानिए। यूपीएससी जैसा जो चीज़ है ना, मैं तो यूपीएससी को डेमन ही बोलूँगा, एक राक्षस। यूपीएससी इज लाइक अ डेमन। दिस डेमन इज कंटिन्यूसली ईटिंग स्टूडेंट करियर, स्टूडेंट टाइम, स्टूडेंट मेंटली हैप्पीनेस, हर चीज़ आपकी खा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, आपकी लाइफ को खा रहा है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि लाइफ इज एवरीथिंग। अगर आपकी अच्छी खासी लाइफ है, आप जी रहे हैं, आपके पेरेंट के पास ठीक ठाक पैसा है, और आप भी ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी और आप चाहें कि मैं इस चीज़ में आ जाऊं या उतरना चाहूँगा, तो चाह करके भी इस फील्ड में मत आना। कभी आपके समय, कब आपकी एज, कब आपके हालात बिगाड़ देगी आप का समय, आपको ले जाएगा। जान लीजिए, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे जो वर्ड है, यही आपको ऊंचा भी उठाते हैं। और यही जो छोटे छोटे पॉइंट है, अगर इन पॉइंटों पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो यही जो पॉइंट है आपको बर्बाद करने की भी ताकत रखते हैं। क्योंकि एक एक समय, एक एक वर्ड जो मैंने कि हर वीडियोज में बताए हैं, एक एक पल फोकस्ड, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हर चीज़ दोस्तों मायने रखती, हर चीज़। और यही हर चीज़ अगर छोटी से छोटी आप जान लेते हैं, आप एक बेहतर से बेहतर तरीके से आप अपने आप को जान पाते हैं। जब आप अपने आप को जान पाते हैं, तो आप जो दूसरों को जो माइंड है, या दूसरों का जो फेस है, दूसरों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके हमारे जो समाज का नज़रिया है, आप उसे अच्छे तरीके से सोच समझ पाते हैं और जान पाते हैं। जब आप खुद के बारे में ही, या जो अपने खुद की लाइफ के ही बारे में अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने डेली रूटीन को ही अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने समाज को या लोगों के बारे में कैसे जानेंगे? आप लोगों के बारे में पढ़ना कैसे जानेंगे? किताबें तो सब कोई पढ़ लेता है, बस सबसे बड़ी आज के जो समाज में, इस समय जो प्रेजेंट में जो है, लोगों को पढ़ना है, लोगों के विचारों को पढ़ना, सामने वाला जो खड़ा है उसको देख के बता देना किस टाइप का इंसान है। इस टाइप का इंसान बनिए, सामने वाले देख को बताइए। इस टाइप का अगर आप इंसान बन गए, तो आपसे ज़्यादा ज्ञानी, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान, आपसे ज़्यादा डेडिकेटिव जिसे बोलते हैं, कोई भी नहीं होगा। क्योंकि आप रियलिटी को जाने के हैं, रियलिटी आपकी लाइफ है। अपने आप को जानना, खुद को जानना, लोगों के बारे में जानना, हमारे समाज को जानना, ना कि किताबों में घुस करके यूपीएससी जैसे किताबों, इंडियन पार्टी, लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जैसे इन किताबों में पढ़ के क्या आप इस समाज को जान पाएंगे? नहीं। खाली आप किताबी ज्ञान, नेचर, एंशेंट हिस्ट्री, पुराने लोगों के बारे में ही जानेंगे, जो कि ऑलरेडी वो समय बीत चुका है और वो गुजर चुका है, और उनको जानने के कोई भी फ़ायदा भी नहीं है। और अगर आप उनको जान भी लेते हैं, तो क्या आप उस चीज़ को जान करके क्या आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे? या करियर में क्या आप नई अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे? नहीं। आज के बारे में जानिए, आज के बारे में सीखिए। ज़िंदगी आज आपकी चल रही है, लाइफ इस समय आपकी। तो ये मोमेंट है लोगों के बारे में जानने का, यही मोमेंट है अपने आप को
अपने शरीर को जानने का। जब आप जानना चालू कर देंगे ना, तो आप पूरी तरीके से उस समय बदल चुके होंगे, पूरी अपनी लाइफ बदल चुकी होगी। ये जो यूपीएससी जब वर्ड है ना, ये कूड़ा हो चुका होगा आपके आगे, और ये लाइफ आपकी यहाँ हो चुकी होगी, ये यहाँ गिर चुका होगा। समझिए, जानिए, यूपीएससी जैसे राक्षस के मुंह से या यूपीएससी के दलदल से बाहर निकलिए। अगर आप बाहर नहीं आए तो कल आपको निकालने वाला कोई भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? यही समय है, यही एज है और यही वक्त है। तो सोचिए, समझिए, जानकार बनिए, बुद्धिमान बनिए और चीज़ों को जानना चालू करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो यही कुछ पॉइंट थे मेरे यूपीएससी और लाइफ से रिलेटेड, कि यूपीएससी अच्छा है या आपकी ज़िंदगी। आप यूपीएससी चाहते हैं कि आप अच्छी खासी आप अपनी ज़िंदगी चाहते हैं। यही मेरा आज की इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे। हाँ, अंत में और ये भी कहूँगा कि यूपीएससी जैसा फील्ड है, मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ और मैंने एक बार प्री भी निकाला है, मेंस भी लिखा है। हालांकि मैं आई वॉज नॉट क्वालिफाई और मेंस, बट मैंने उसी समय जान लिया कि ये अब अगर मैं इसके आगे तैयारी करता हूँ, अगर फेल हुआ मेंस में, तो मैं बर्बाद। तो ये था, मैं समय से पहले ही जानकार बन गया, समय से ही मैंने इन सारी चीज़ों को क्विट कर दिया। अगर आप भी अगर 20-25 साल के हैं, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, और अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो क्विट करिए। क्विट राइट नाउ। क्विक डिसीजन ले, क्विक वर्क, क्विक डिसीजन, यही बहुत तरीका है जल्दी से जल्दी अचीवमेंट पाने का। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा आपको, क्योंकि आप ही वो पर्सन है, वही व्यक्ति हैं जो इस चीज़ को समझ करके कि जान करके बाहर निकल सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरे कुछ यही पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अगर आपको वाकई में आज का जो वीडियो अच्छा लगा है, सो शेयर दिस वीडियो विद योर होल फ्रेंड, अपने सारे और सभी दोस्तों के साथ और अपने पेरेंट के साथ ये वीडियो शेयर करिए और लोगों को दिखाइए ये वीडियो और ये चैनल लाइफ लर्निंग टेक, और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे जैसे विचारों के साथ हैं, मुझसे मेरे साथ आप अगर जुड़ना चाहते हैं लॉन्ग लाइफ के लिए। सो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्त लाइक कर देना, और कुछ मेरे सीखे हुए या समझे हुए या ना समझे हुए कुछ भी आपने जो पॉइंट इस वीडियो से सीखा है, सो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। जो भी आपको ठीक भी लगा है तो भी कमेंट करिए, अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट करिए। हो सकता है मेरी कुछ ना कुछ गलतियाँ हों, जो हो सकता मैं ना जान पाया। आप इस वीडियो में मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेरी कमियाँ बताएंगे तो हो सकता है मैं भी कुछ ना कुछ सीखूँ, क्योंकि आई एम आल्सो ह्यूमन, आई एम आल्सो ह्यूमन लाइक यू, बिकॉज आई एम आल्सो लर्निंग। सो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर आपको वाकई में वीडियो आज का अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। तब तक मिलते हैं आप सभी से दोस्तों अनदर वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने भविष्य का, समय का, अपने हालातों का ख्याल रखिए और अपनी हेल्दी बॉडी का ज़रूर ख्याल रखिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अनदर वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, सी यू सून।